नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम लगातार कवर करते जा रहे हैं। पीछे के वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें। लेट्स क्रैक नवोदय। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज का हमारा टॉपिक है ओड मैन आउट, यानी भिन्न आकृति आपको छांटनी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए कि इसमें अलग आकृति कौन सी है। अलग आकृति आपको बतानी है। चार आकृतियां आपको दी गई है, ए बी सी डी। इन चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है कि कौन सी आकृति अलग है। कॉपी पेन में नोट कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं आकृति ए के अंदर एक भाग गहरा किया गया है। ये भाग देखिए गहरा किया गया है, गहरा काला। इसी प्रकार हम आकृति बी के अंदर देखते हैं तो ये भाग गहरा काला किया गया है। इसी प्रकार हम आकृति सी के अंदर देखते हैं तो ये भाग गहरा काला किया गया है। और इसी प्रकार हम आकृति डी के अंदर देखेंगे तो ये भाग गहरा काला किया गया है। यानी प्रत्येक आकृति में एक एक भाग गहरा काला किया गया है। लेकिन आकृति बी के अंदर हम देखेंगे तो एक भाग में बिंदु डॉट बनाया गया है, ये देखिए। लेकिन अन्य किसी आकृतियों में इस प्रकार के बिंदु नहीं बनाए गए हैं, इसलिए आकृति बी है ये इन सभी से अलग आकृति हो जाएगी, भिन्न आकृति। बी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए कौन सा सही होगा। आपके पास में समय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। इन चारों में से भिन्न आकृति आपको देखकर बतानी है कि कौन सी आकृति है वो भिन्न आकृति होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आकृति ए में देखते हैं। आकृति ए में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भाग इतना गहरा काला किया गया है और इस भाग के बाहर की साइड में एक बिंदु किया गया है, इस साइड में। ठीक है। इसी प्रकार भाग बी की तरफ देखेंगे हम तो इसी प्रकार ये गहरा काला किया गया है, ये देखिए। और इसके पास में ही एक बिंदु किया गया है सिरे पर। इसी प्रकार आकृति डी में देखेंगे तो ये आकृति बनाई गई है और इसके सिरे पर ये बिंदु किया गया है। लेकिन हम आकृति सी में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गहरा तो किया गया है इसी प्रकार, लेकिन बिंदु यहाँ पर न होकर दूसरी साइड में आ गया है। यहाँ पर नहीं है बिंदु, यहाँ पर आ गया है। इसलिए आकृति सी है वो भिन्न आकृति होगी। कौन सा हो जाएगा इसमें? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठ जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चारों में से अलग आकृति हमें बतानी है। कौन सी आकृति भिन्न आकृति है वो हमें बतानी है। चलिए देखते हैं। देखिए बाकी सभी आकृति में ये तीर के निशान बने हुए हैं, सभी आकृतियों में तीर के निशान बने हुए हैं, ये देखिए। और इस तीर के निशान के पीछे एक वर्ताकार आकृति बनी हुई है, ये देखिए। तीर के निशान के पीछे वर्ताकार आकृति बनी हुई है ना सभी आकृतियों के अंदर, बी सी डी में। लेकिन हम ए आकृति में अगर देखें तो ये पीछे वर्ताकार न होकर वर्गाकार आकृति बन गई है। ए आकृति में किस प्रकार की बन गई है? वर्ताकार न होकर वर्गाकार आकृति बन गई है तीर के पीछे, इसलिए ए आकृति है वो
इन सभी में अलग हो जाएगी। बाकी तो सब सेम है, लेकिन ए आकृति में ये तीर के निशान के इन त्रिभुज के एक साइड के अंदर वृत्त बने हुए हैं बाकी सभी में, लेकिन ए में ये वर्ग बना दिया, इसलिए ये ए आकृति है वो भिन्न आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। इन चारों में से भिन्न आकृति आपको देखकर बतानी है कि कौन सी आकृति भिन्न होगी। बताइए। देखिए, अभी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। हमारे पास में वृत्त दिया गया है और त्रिभुज दिया गया है। वृत्त के सामने त्रिभुज दिया गया है, इसी प्रकार ये देखिए वृत्त के सामने त्रिभुज दिया गया है एक सीधी रेखा के अंदर, वृत्त के सामने त्रिभुज दिया गया है, लेकिन आकृति डी में देखेंगे तो वृत्त के सामने त्रिभुज नहीं दिया गया, त्रिभुज इस साइड में दे दिया है, इसमें आकृति डी है वो भिन्न आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के सामने है, चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। चारों में से भिन्न आकृति आप बताइए कौन सी होगी। बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए आकृति ए में देखते हैं, यहाँ पर आकृति ए के अंदर हम देखें तो यहाँ पर एक दो तीन भाग हैं, बी में देखेंगे तो एक दो तीन भाग हैं, सी में देखेंगे तो एक दो तीन चार चार टुकड़े हो रहे हैं, डी में देखेंगे तो एक दो और तीन टुकड़े हो रहे हैं। तो आकृति सी है वो भिन्न आकृति हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी में तीन तीन आकृतियां बनी हुई है इसके अंदर, लेकिन आकृति सी में चार आकृति बनी होने के कारण आकृति सी है वो भिन्न आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। इन चारों में से भिन्न आकृति बताइए कौन सी होगी। बताइए सभी विद्यार्थी। देख पा रहा हूं मैं सभी के आंसर इस समय। अब देखिए ये सभी के अंदर तीन तीन त्रिभुज बने हुए हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन ये छोटे वाले के अंदर ये वाला त्रिभुज है, इसमें एक बिंदु किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस छोटे वाले आकृति के अंदर ये बिंदु किया गया है, इसी में भी इस छोटे वाले आकृति में बिंदु किया गया है। गहरा काला बिंदु दिखाई दे रहा है ना मध्य में, लेकिन इस छोटे वाली आकृति में गहरा काला बिंदु नहीं है, इसलिए बी आकृति भिन्न हो जाएगी, ये दूसरे में आ गया। समझ में आया ना सभी विद्यार्थियों को। ये बाकी सभी में त्रिभुजाकार आकृति के अंदर एक बिंदु किया गया है गहरा काला, लेकिन बी आकृति के अंदर हम देखते हैं जो छोटे त्रिभुज के अंदर न होकर उससे बड़े त्रिभुज के अंदर ये गहरा बिंदु काला करती है, इसलिए ये आकृति भिन्न हो गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। इन चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है। देखिए अभी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए पर देखते हैं। सबसे पहले हमने छोटा वृत्त रखा, वृत्त रख दिया, उसके बाद में उसके ऊपर उससे बड़ा वृत्त रखा, उसके बाद में उसके ऊपर सबसे बड़ा वृत्त रखा। ठीक है, इसी प्रकार आकृति बी में सबसे पहले छोटा आयत रखा, उसके बाद में उससे बड़ा आयत उसके ऊपर रखा, उसके बाद में उससे बड़ा आयत ऊपर रखा।
इसी प्रकार आकृति डी में सबसे छोटा षटभुज रखा, उसके ऊपर उससे बड़ा षटभुज रखा, उससे बाद में उससे बड़ा षटभुज रखा। लेकिन हम आकृति बी के अंदर नहीं सी में देखते हैं तो सबसे पहले हमने बड़ा त्रिभुज रख दिया, बाकी सभी में पहले छोटा रख रहे थे, लेकिन आकृति सी में सबसे पहले बड़ा रखा, उसके बाद में उससे छोटा रखा, उसके बाद में उससे छोटा रखा। तो ये आकृति भिन्न हो गई, क्योंकि इसमें सबसे पहले बड़े आकृति को लेकर हम चल दिए, बाकी सभी में सबसे पहले छोटी आकृति को रख रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चार आकृतियां दी गई है ए बी सी डी। इन चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सी आकृति इसमें अलग होगी। देखिए अभी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा सही होगा। ये आकृति में देखते हैं, हमने एक प्लस का निशान बनाया है। बी आकृति में हमने प्लस का निशान बनाया है, बिल्कुल सीधा। डी आकृति में बिल्कुल सीधा प्लस का निशान बनाया है। लेकिन आकृति सी में देखते हैं तो ये आकृति के अंदर थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है, यानी गुणा बना दिया है इसमें। लग तो ये डी में भी गुणा रहा है, लेकिन इसको तो घुमाएंगे तो ये प्लस से दिखाई देगा, लेकिन इसमें ये एकदम सही तरीके से नहीं होकर थोड़ा टेढ़ा है। तो इसमें आकृति सी है वो भिन्न आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन है ए बी सी डी। इन चारों में से अलग आकृति आप बताइए कौन सी है। काफी विद्यार्थी आंसर दे पा रहे हैं। सबसे पहले हम ए आकृति के अंदर देखते हैं। ए आकृति में हमने दो डंडे रख, ये एक एक डंडा सभी में रख दिया। यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर रख दिया। सीधी रेखा एक एक सभी के अंदर रख दी। उसके बाद में हमने एक एक रेखा और रख दी नीचे की तरफ। ये देखो यहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दी, सीधी रेखा यहाँ पर रख दी। लेकिन डी आकृति में हम कहाँ पर रखें, यहाँ पर तो इसको घुमाना पड़ेगा, तभी तो पी बनेगा। घुमाना पड़ा, इसलिए ये आकृति भिन्न आकृति हो गई है। बाकी में तो दो सीधी रेखाएं रख रहे थे, लेकिन डी आकृति में दो सीधी रेखाएं रखकर एक को घुमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने। देखिए सबसे पहले हम ए आकृति में देखते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है इसमें। इसी प्रकार सी आकृति में चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। डी आकृति में भी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यानी बंद आकृति भुजाओं से घिरी हुई है ए सी और डी के अंदर। लेकिन बी आकृति में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वृत्ताकार आकृति है, किसी भी प्रकार की भुजा से घिरी हुई नहीं है, तो इसमें बी आकृति भिन्न आकृति हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आज का ये वीडियो, अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर करना न भूलें। अभी तक आपने लाइक वाले बटन पर क्लिक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन पर क्लिक करके अपने मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि पर शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, हम उतना ही बेहतर कंटेंट आपके लिए लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।